हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और आज हम लिंग और वजन को कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं दी है तो प्लेलिस्ट भी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। बहुत सारे हिंदी के टॉपिक में कवर करा चुकी हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिन्ह। ठीक है। अब शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का हमें बोध होता है। ठीक है। लिंग के प्रकार, लिंग के 3 प्रकार होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो इसमें पहला आपका है पुल्लिंग। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग में हम पहचानें कैसे, तो यहाँ पे पहचान दी हुई है। निम्नलिखित प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पहला है आकारात्मक शब्द। इसमें घोड़ा, मोटा, लोटा, खोटा, लट्ठा, छोटा, रोना, सोना, बुढ़ापा आदि ये सारे जो हैं आपके पुल्लिंग में आएंगे। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द में आपके माली, नाली, कूली, पुजारी, धोबी आदि जो कि व्यापारिक जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, ये सारे शब्द भी आपके पुल्लिंग होते हैं। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, रवि, शनि, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य आदि ये सारे भी पुल्लिंग हैं। समय, दिन एवं महीनों के नाम: पल भर, सेकंड, मिनट, सप्ताह, महीने, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो आदि ये सारे भी आपके पुल्लिंग हैं। यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे आपके पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। पर्वतों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज आदि। सागर के नाम: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। रत्नों और धातुओं के नाम: सोना, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, मूंगा, पुखराज, मणिक, नीलम आदि। शारीरिक अंग जैसे हो गए मस्तिष्क, दिमाग, माथा, मुंह, हाथ, कान, नाक, होठ, दांत, गला, पेट, पैर, अंगूठा, बाल आदि। अनाज में आपके हो जाएंगे गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, चावल आदि। और वर्णमाला के अक्षर में अ, आ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, क, ख, ग, घ, त, प, र, ह आदि जो ये सारे वर्ड हैं ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द की। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए, जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग जाति। अब स्त्रीलिंग जाति की पहचान कैसे करेंगे, तो अकारांत शब्द में सभा, लता, शोभा, मया आदि। इकारांत शब्द: प्रीति, नीति, रीति, प्रतीत, रात्रि, निधि, चाबी, नई, हंसी, रोटी, नदी, सर्दी आदि। समय, दिन, तिथि और महीनों के नाम में देखें तो पहली तारीख हो गई पूर्णिमा, सुबह, रात, दोपहर, शाम, एकादशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। ग्रह का नाम: पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल आदि। नदियाँ एवं झीलों के नाम: गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, सिंधु, कृष्णा, नैनी, डल, चिल्का, बेकाल आदि। रत्नों के अगर नाम में देखें तो चांदी, मणि आदि। शारीरिक अंग अगर देखते हैं तो पलके हो गए, आँख, नाक, जीभ, छाती, गर्दन, कोहनी, कलाई, उंगली आदि। अगर हम अनाज में देखें तो अनाज में ज्वार, मक्का आदि। वर्णमाला की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, री आदि। अगर भाषाओं के नाम में देखा जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, गुजराती आदि। और अगर लिपियाँ देखा जाए तो देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, पाली आदि ये सारे आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आप देख लीजिए। अगर शब्द के अंत में अगर आपा, खाना, त्व, वाला, पन, आ, दान, आवा, आर, एरा अगर ये सारे शब्द आते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, दवा खाना, बचपन, बुलावा, तो जिस शब्द के अंत में ख, ज, त्र अगर आता है, जैसे कि सुख, पंकज, त्रिनेत्र आदि, ये सारे जो हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और अगर हम इसके अतिरिक्त अगर देखें कि जिस शब्द के अंत में इया, इका, मति, वति, त, री, ह, आरी, आहट, आवट,
जैसे शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पे जो है वो सदैव स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि लड़कियाँ, भानुमती, मायावती, कीमत, परी, घबराहट आदि। अब लिंग का परिवर्तन होता कैसे है, तो लिंग परिवर्तन यहाँ पे किसका कैसे बदलेंगे उसका यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए। जैसे अ है तो अ को हम आ में चेंज कर देंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करने के लिए। जैसे छात्र अ आ रहा है तो इसका हम आ में बदल देंगे तो हो जाएगा छात्रा। शिष्य अ है तो इसका हो जाएगा शिष्या। प्रिय है तो इसका हो जाएगा प्रिया। सूत है तो सूता। आचार्य है तो आचार्या। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अंत में अ है तो उसको हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, अंत जो अ है उसको आ में बदल के यहाँ पे स्त्रीलिंग में बदल दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आ को बड़ी ई में बदलकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे कुमार तो कुमारी। लड़का है आ है तो इसका बड़ी में चेंज हो जाएगा तो लड़का का लड़की हो जाएगा। बेटा का बेटी हो जाएगा। नाना का नानी हो जाएगा। तो आ को हम ई में बदल के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। बाकी भी आप पढ़िएगा, बाकी इसमें वर्ड भी हैं। आ का जो है वो इया में बदल कर, मतलब कि आ आएगा अंत में तो उसका हम किस में चेंज कर देंगे, उसको हम इया में चेंज कर देंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ता, तो यहाँ पे आ वर्ड आ रहा है कुत्ता में, तो इसका अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा है आ रहा है तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इसका इया में चेंज कर देना है तो बुढ़िया हो जाएगा। गड्ढा गुड्डा है तो गुडिया हो जाएगा। चूहा है चूहिया हो जाएगा। डिब्बा है तो डिबिया हो जाएगा। ऐसे ही बाकी भी वर्ड हैं। अब देखो अक को इका में हम बदल देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हो जाएगा। जैसे लेखक अक आ रहा है तो इसका इका में हो जाएगा, जो लास्ट है तो लेखिका हो जाएगा। ऐसे ही बाकी भी है। अंत में आनी लगाकर, चौधरी है तो इसमें आनी लगा देंगे, चौधराइन हो जाएगा, चौधरानी हो जाएगा। देवर है देवरानी हो जाएगा। नौकर है नौकरानी हो जाएगा। इंद्र है तो इंद्राणी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी शब्द है, पढ़िएगा। वान को वती में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वान है भगवान, वान आ रहा है तो इसका वती में चेंज कर देंगे भगवती। ज्ञानवान तो ज्ञानवती। बीरवान बीरवती। पुत्रवान पुत्रवती। रूपवान रूपवती। सत्यवान सत्यवती। ठीक है, मान को मति में बदलकर श्रीमान मान आ रहा है तो इसका मति में हम चेंज कर देंगे, हो जाएगा श्रीमती। आयुष्मान है तो इसका हो जाएगा आयुष्मती। बुद्धिमान है बुद्धिमती। महान है तो महती। और अंत में इन लगाकर हम चेंज कर सकते हैं स्त्रीलिंग में। जैसे माली है तो इन लगा देंगे, मालिन हो जाएगा। धोबी है धोबिन हो जाएगा। नाई है नाइन हो जाएगा। पापी है पापिन हो जाएगा। नाग है नागिन हो जाएगा। बाघ है बाघिन हो जाएगा। और अंत में आइन लगाकर, जैसे दुबे है तो दुबाइन। पंडित पंडिताइन। ठाकुर ठकुराइन। चौधरी चौधराइन। तो अंत में आइन लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे है अंत में नी लगाकर। अंत में अगर हम नी लगाते हैं तो वहाँ से भी जो है वो स्त्रीलिंग में चेंज होगा। जैसे मोर है तो नी लगा दीजिए मोरनी। चोर चोरनी। चांद चांदनी। शेर शेरनी। सिंह सिंहनी। हंस हंसनी। तो ये स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। मादा लगाकर जो लास्ट में मादा लगाकर भी हम इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। खरगोश है तो खरगोश मादा। चीता है मादा चीता। भालू है मादा भालू। गेंडा मादा गेंडा। उल्लू मादा उल्लू। खटमल मादा खटमल। तो मादा लगाकर भी हम स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिंग खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं वचन नंबर। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का हमें बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक मात्रा का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। वचन के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन जो आपका सिंगुलर नंबर है तो वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की एक संख्या का बोध कराता है। जैसे यह एक मंदिर है तो यहाँ पे एक वचन का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन जो है प्लूरल नंबर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराएगा तो वो आपका बहुवचन कहलाएगा। जैसे कि ये मेरे परिवार के लोग हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है कि मतलब परिवार में
परिवार के लोग हैं तो परिवार में ज़्यादा लोग होंगे, तो ये मेरे परिवार के लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे एक नोट है वो देख लीजिए। केवल जातिवाचक संज्ञा के ही एकवचन और बहुवचन होते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं जो है वो सदा एकवचन में ही होते हैं। वचन की पहचान कैसे करेंगे? तो वचन पहचान करने के दो टाइप हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से, और दूसरा वो है वो क्रिया शब्दों से। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से कैसे करेंगे? जैसे कि लड़का गीत गा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? लड़के गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से वचन की पहचान हो रही है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। क्रिया का अगर देखा जाए क्रिया शब्दों में, तो किसान खेत जोत रहा था, तो किसान खेत जोत रहे थे हो जाएगा। अब वचन का परिवर्तन होता कैसे है? तो यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम वर्ण आ जो है वो ए में बदल जाएगा। जैसे मुर्गा है तो मुर्गे, पत्ता है पत्ते, पौधा है तो पौधे, खंबा है तो खंबे। तो आप देख रहे हैं कि आ जो है वो ए में परिवर्तन इसका कर दिया गया है, परिवर्तन हो जा रहा है। दूसरा जो है वो अ को ए में बदल कर, जैसे कि सड़क है तो सड़कें हो जाएगा, रात है रातें, गाय गायें, तो ये जो है वो ए में बदल दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका है आ को ए में बदल कर, अध्यापिका तो अध्यापिकाएं, दवा दवाएं, तो आ को ए में इसका चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है छोटी ई बड़ी ई को या में बदल देते हैं, इसका जो है वो या में परिवर्तन होता है। जैसे गाड़ी तो गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, ठीक है। स्त्रीलिंग के शब्द जो है जैसे अंतिम वर्ड या को या में बदल देंगे। जैसे चूहिया है तो चूहिया हो जाएगा, चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा, बुढ़िया है तो बुढ़िया हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण जैसे छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, को इसके साथ जो है वो ए लगाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं या करते हैं। वस्तु है तो वस्तुएं हो जाएगा, गौ है तो गौएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं। एक वचन के साथ जो है जैसे कि वर्ण, जन, गण, वृद्ध आदि लगाकर भी जो है वो एक वचन को बहुवचन में चेंज किया जाता है। जैसे युवा है तो युवा वर्ग, लेखक है लेखक गण, नारी नारी वृंद। तो ये सारे जो है वो एक वचन से बहुवचन में जन गण वृंद लगाकर चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका वचन और लिंग दोनों खत्म हो गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।